हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिवाली के बारे में, जो कि काफ़ी सारे मेरे डीएम्स पर इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे लोगों के कि भैया इस पर वीडियो बना दीजिए। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि दिवाली के दिन आपको करना क्या है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में 4 महारात्रि के बारे में वर्णन है। पहली होती है महाशिवरात्रि, दूसरी होली की रात्रि, तीसरी दिवाली की रात्रि और चौथी जन्माष्टमी की रात्रि। दोस्तों ये 4 महारात्रि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए, एक तांत्रिक के लिए, जो कि इन सब चीज़ों में जो साधना वगैरह में रहते हैं, जो मंत्र जाप वगैरह करते हैं, इनके लिए एक तरीके से गोल्डन चांस होता है। क्योंकि दोस्तों इस दिन जो भी जाप करता है उसको जाप का कई गुना फल ज़्यादा बढ़ के मिलता है और एक ही दिन में मंत्र सिद्ध हो जाता है। मैं कहूँ तो एक दिन ही नहीं, 2-3-4 घंटों में ही मंत्र बहुत ज़्यादा सिद्ध हो जाता है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ऐसा एक्चुअल में होता कि है और आपको करना कैसे आपको मंत्र अपना सिद्ध करना है या मंत्र को अपना शक्तिशाली करना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 4 महारात्रि होती है, महाशिवरात्रि, दिवाली की रात्रि, होली की रात्रि और जन्माष्टमी की रात्रि। दोस्तों ये 4 महारात्रि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है साधक के लिए, ठीक है। तो दोस्तों अब बहुत सारे जो साधक का प्रश्न था कि हम दिवाली की रात्रि में कैसे मंत्रों को सिद्ध करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिवाली के 3 दिन पहले यानी धनतेरस के दिन से ही आपको मंत्र जाप रात में स्टार्ट कर देना है। अब रात में कितने बजे? रात में 8 बजे 9 बजे, वैसे तो 8 बजे के बाद ही करना है, ठीक है। 8 बजे के बाद अगर आप पूजा करते हो तो आप एक जोत जला लेना है। जोत अपने इष्ट देवता की जला सकते हो, कुल देवता कुल देवी की, जिसका आपको मंत्र सिद्ध करना है, ठीक है। सपोज किसी को जैसे अपने घर की कुल देवी का मंत्र सिद्ध करना है तो वो कुल देवी का जलाएगा, ठीक है। तो आपको जोत जला लेनी है और मंत्र जाप कंटिन्यू कर देना है दोस्तों 1 घंटे 2 घंटे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि मंत्र जाप जितना ज़्यादा आप करोगे, सपोज मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ तो जैसे आपने एक बार ओम नमः शिवाय बोला, ठीक है, तो वो एक बार ओम नमः शिवाय कम से कम 1000 बार के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आपने अगर 10 बार बोल दिया तो 10,000, ऐसे ऐसे करके इसीलिए बहुत जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र का कई गुना फल बढ़ के मिलता है। ये चीज़ हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। जैसे कि कोई ज्योतिर्लिंग शिवालय, अगर कोई शिवालय है जहाँ पर बहुत ही प्राण प्रतिष्ठा से स्थापना की गई है शिवलिंग की, ठीक है, या कोई ऐसा मंदिर जो बहुत ही सिद्धपीठ है, बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, अगर आप वहाँ जाकर जाप करते हो तो दोस्तों आपका जाप का फल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका मंत्र एक ही दिन में सिद्ध हो जाता है। इवन 1-2 घंटे में ही सिद्ध हो जाता है, इतनी ज़्यादा वहाँ की शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग जैसे हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी जाकर अगर मंत्र जाप करता है ना, भगवान शिव का, किसी भी माँ दुर्गा का, माँ काली का, किसी भी देवता का अगर मंत्र जाप करेगा तो वहाँ बहुत जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही महारात्रि के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया 4 महारात्रि के बारे में, सेम ऐसा ही होता है। अगर महाशिवरात्रि की रात्रि के दिन कोई अगर जाप करता है तो उसका फल बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है, ठीक है। ऐसे होली की रात्रि में होता है और दिवाली की रात्रि में भी सेम यही चीज़ होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 3 दिन पहले यानी धनतेरस के दिन से ही आपको जाप बहुत ज़्यादा करना चालू कर देना है। और धनतेरस के दिन होगा, उसके बाद नेक्स्ट डे और उसके फिर नेक्स्ट डे होता है दिवाली, ठीक है। तो दोस्तों दिवाली के दिन आपको 8 बजे जोत जला लेनी है, वही टाइमिंग रहेगी, ठीक है। आपको 8 बजे अपने इष्ट देवता की जोत जला लेनी है, या जिनका आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनकी जोत जला लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी माइंड में नहीं सोचना, बस मंत्र जाप चालू कर देना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा कि भैया मंत्र जाप उपांशु करें या मानसिक जाप करें। तो दोस्तों अगर आपसे मानसिक हो सकता है तो मानसिक करिए, अगर मानसिक नहीं हो पाता है तो उपांशु करिए, इसका कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा फर्क रहता है, मानसिक करते तो थोड़ा ज़्यादा प्रभाव रहेगा, उपांशु करेंगे तो थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ही होगा, ठीक है। मानसिक में उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है, ठीक है। तो दोस्तों मानसिक में एक तरीके से ये बोल दूँ हर किसी से होता भी नहीं, जो बहुत ही ज़्यादा जिनने मंत्र जाप वगैरह कर रखा है या जो कोई पूर्व जन्म से अपना जब तप लेके आए हैं उन्हीं से मानसिक जाप होता है, हर किसी से मानसिक जाप होता भी नहीं है। और उपांशु जाप तो वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। और उपांशु में भी बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि उपांशु में बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो हो सके जितना हो सके कि आवाज़ को बहुत कम निकालिए, जैसे कि मतलब उपांशु में तो आवाज़ निकलती नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं बहुत तेज़ी से वो करते हैं, ठीक है। जैसे सामने वाले को अगर कोई बैठा तो पता चल जाता है कि हाँ यार ये जाप वाप कर रहा है कुछ, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी पता न चले, इस हिसाब से आप जाप करो और जाप एकदम धीरे धीरे करो, ठीक है। बहुत लोग इतने ज़्यादा स्पीड में जाप करते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा इतनी स्पीड में मंत्र जाप करते हैं कि मंत्र का अर्थ ही चेंज होता है, ठीक है।
मतलब इतनी स्पीड में मंत्र जाप करते हैं कि मंत्र ही चेंज हो जाता है, बीच के 1-2 अक्षर गायब हो जाते हैं। और अगर 1-2 अक्षर भी गायब हो जाते हैं तो पूरे मंत्र की एनर्जी चेंज हो जाती है, जिससे आपको दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। ये हो गया दुष्परिणाम अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में जाप करते हो, जिससे जाप का अगर मंत्र 1-2 नीचे ऊपर हो जाता है तो ठीक है। तो जाप बहुत ज़्यादा धीरे करिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जितना ज़्यादा हम जाप करेंगे या बहुत ज़्यादा स्पीड में करेंगे तो बहुत जल्दी कृपा हो जाएगी या मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जाप को स्लोली करो। और जाप जैसे आप आंख बंद करके जाप करो तो जाप देखो, जैसे मैंने बोला ओम नमः शिवाय, ठीक है। तो स्क्रीन पे ओम लिखो, नमः शिवाय लिखो। जब ऐसा आप देखोगे ना तो आपको खुद ही एनर्जी फील होगी, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपको खुद ही अच्छा फील होगा और आपको एनर्जी फील होगी। बहुत सारी चीज़ें नए एक्सपीरियंस होते रहते हैं, ठीक है। ये रहता है। अब दोस्तों आपको दिवाली की रात्रि में जितना हो सके जाप करो, जितना ज़्यादा हो सके। आपका एक जाप 1000 से भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये इस दिन में मैं बोल रहा हूँ मात्र 1 घंटे में किसी का भी मंत्र सिद्ध हो सकता है, ठीक है। और पता है इससे भी ज़्यादा पावरफुल जगह क्या हो सकती है? दिवाली के दिन अगर कोई व्यक्ति जाकर किसी ऐसे स्थान पर, जैसे जहाँ पर कोई नदी है, जैसे कोई गंगा नदी, नर्मदा नदी या कोई भी ज्योतिर्लिंग के पास में अगर जाप करता है, या कामाख्या पीठ का जैसे क्षेत्र हो गया, ठीक है। ऐसी जगहें जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ हैं, जो अपने आप में बहुत ही सिद्ध पीठ मंदिर है, जो बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। अगर यहाँ पर कोई जाके जाप कर लेता है दिवाली के दिन, तो दोस्तों उसकी एनर्जी तो एकदम बूम ब्लास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग करते भी हैं, तांत्रिक करते हैं, शमशान में जाकर मंत्र सिद्ध करते हैं दिवाली की रात्रि में। अभी बहुत सारे तांत्रिक आएंगे, बहुत सारे साधु रहेंगे जो बहुत सारे मंत्रों को सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और रहता है कि भैया क्या हम एक ही, जैसे दिवाली की रात्रि में क्या 2 मंत्र सिद्ध कर सकते? तो हाँ, कर सकते हो। 1 घंटा वो वाला जाप कर लो, 1 घंटा वो वाला जाप कर लो, ठीक है। अगर आप काउंटर से कर रहे हो तो हो सके तो 108 माला करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे ओम नमः शिवाय मुझे सिद्ध करना है तो मैं 108 बार आपको जोत जला लेनी है भगवान शिव की। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपके इष्ट देवता उनको आपको करना है। जैसे मैं चाहता हूँ भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का मंत्र मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैंने एक जोत जलाई भगवान शिव के सामने, ठीक है। और एक लोटे में पानी रखूंगा मैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा शक्कर डालूंगा, हल्का सा शक्कर डालना है आपको। और जहाँ आप बैठ रहे हो उसके आपको सामने ही रखना है, ठीक है, लोटा का। उसके बाद दोस्तों आपको जाप चालू कर देना। अगर आप माला से कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप काउंटर, जैसे काउंटर मशीन आती है ना, उससे कर रहे हो तो भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको दोस्तों 108 माला आपको करना है। 108 माला आप जोड़ लेना। आप 108 माला कितनी होती है, ठीक है। एक माला में 108 मंत्र होते हैं। आपको 108 माला करनी है, ठीक है। आधा घंटा, 1 घंटा ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। या तो फिर 1.5 घंटे लग सकते हैं। 1 घंटे से मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे में हो जाता है। 1-1.5 घंटे में हो जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर आप दूसरा मंत्र चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप एक ही मंत्र करिए और उसी को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गया। अब दूसरा सवाल लोगों का ये रहेगा कि क्या भैया हमारा तो मंत्र जैसे पहले से ही सिद्ध है, तो हम करेंगे तो हमें क्या चेंजेस मिलेंगे? तो दोस्तों जैसे बहुत सारे लोगों का मंत्र सिद्ध है, बहुत सारे साधक साधिका जुड़े हुए हैं, उनके मंत्र ऑलरेडी सिद्ध हो चुके हैं, ठीक है। अगर जिनके मंत्र सिद्ध हैं वो जाप करेंगे ना तो उनकी पावर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। सपोज जैसे मेरा मंत्र सिद्ध है, ठीक है। अब मैं जैसे किसी का भी हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है या एनीथिंग जो भी हो रहा है, किसी का हाथ पैर में जो भी कुछ दर्द हो रहा है या कुछ भी मेरे को अगर ठीक करना है, तो मैं जैसे मंत्र को 11 बार पढ़ूंगा, ठीक है। और उसको फूंक मारूंगा और प्रे कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसका हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कुछ भी एनीथिंग, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसी महारात्रि पर या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पर अगर एक ही मंत्र को मैं सिद्ध करते रहता हूँ, बार बार और जाप करते रहता हूँ, उनकी पावर्स को बढ़ाते रहता हूँ, उनकी पावर्स को बढ़ाते रहता हूँ, तो दोस्तों वो मंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि मात्र 2 बार ही मैं पढ़ूंगा ना तो वो उसका काम हो जाएगा, ठीक है। पहले मुझे 11 बार पढ़ना पड़ता था, 21 बार पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब मैं 2 बार ही पढ़ूंगा तो वो काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा उसको पावर्स को बढ़ा लिया है, इतना ज़्यादा मैंने उसका जाप कर लिया है कि उसकी पावर से बढ़ गई है। अब वो 2 बार पढ़ने पे ही वो काम कर देता है, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, ठीक है। इतनी जल्दी दवाई गोली भी काम नहीं करती जितना जल्दी मंत्र हमारा काम कर लेता है, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई दोस्तों। अब बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है भैया कि हमको मान लो जाप कर लिया, अब हमें फील कैसे होगा कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आपने जाप कर लिया, ठीक है, जैसे कोई बिगिनर है, ठीक है, जिसने कभी जाप नहीं किया, वो डायरेक्ट ही मंत्र को सिद्ध करना चाहता है। और अगर ऐसा कोई सिद्ध करना चाहता है तो मैं सबसे एक ही चीज़ बताऊंगा कि वो आप ओम नमः शिवाय का ही करना, क्योंकि ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, आपको कोई भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा हल्का मंत्र है, ठीक है। अगर इस मंत्र का आप जाप करते हो
अगर इस मंत्र का आप जाप करते हो तो आपको कोई भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके का मंत्र है। और अगर आप जैसे जाप कर लेते हो, ठीक है, तो अब आपको ट्राई कैसे करना है, सेकंड डे आपको ट्राई करना है। किसी का भी जैसे सर दर्द वगैरह हो रहा हो या कुछ भी, कोई भी छोटी मोटी परेशानी हो, ठीक है, तो जब भी आप 11 बार मंत्र पढ़ोगे और उसको फूंक मारोगे ना और प्रे करोगे उसी देवता से, जैसे भगवान शिव का है तो शिव जी से ही प्रे करना पड़ेगा, ठीक है, कि बाबा मतलब ऐसा ऐसा उसको ठीक कर दो, तो तुरंत वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा चेक कर सकते हो कि आपका मंत्र वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी एक चीज़ ये रहती है, जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है ना तो आपको स्वप्न में मंत्र के दर्शन होने लगते हैं। स्वप्न में मंत्रों को आप यूज करते हो कि यार मैं यहाँ पे गया, मैं मंत्रों को यूज कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे सपने आते हैं। अगर आपको ऐसे सपने आते हैं तो समझ जाइए कि आपका मंत्र पूर्वपर सिद्ध हो चुका है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय श्री महाकाल। कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखना।